एक तरफ जहां चीन अपनी चालबाजियां और वीटो पावर के दम पर भारत को यूएनएसएससी में स्थायी सीट से दूर रखने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत ने एक ऐसी रणनीतिक चाल चली है जिसने चीन को अपनी नीतियों पर फिर से सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। भारत ने आखिरकार यूएनएसएससी में वीटो पावर की दौड़ में एक ऐसा चाल खेला है जिसने चीन को सदमे में डाल दिया है। कई सालों से चीन अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता हासिल करने से रोकता आ रहा था, पर अब भारत ने वह चाल चली है जिससे चीन की यह रणनीति विफल होती नजर आ रही है। दरअसल भारत ने अपने रणनीतिक और कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करते हुए ब्रह्मोस मिसाइल डील का कार्ड खेला है। भारत ने चीन के पड़ोसी और प्रतिद्वंद्वी देशों जैसे फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल सप्लाई करके चीन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। दोस्तों, क्या है पूरी खबर देखेंगे इस वीडियो में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसमें आपका सिर्फ 1 सेकंड का समय लगेगा, लेकिन इससे हमारी काफी मदद मिल जाएगी। भारत पिछले कई सालों से यूएनएसएससी में स्थायी सदस्यता और वीटो पावर हासिल करने की कोशिश में जुटा है, लेकिन चीन बार बार अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके भारत के इस सपने को ध्वस्त करता आ रहा है। अब सवाल उठता है कि आखिर चीन की इस अड़चन को भारत कैसे दूर करेगा। चीन चीफ की कुर्सी पर बैठकर यह सोचता है कि वह अपनी ताकत के बल पर भारत को हमेशा के लिए बाहर रख सकता है। चीन की यह जिद ऐसी है कि मानो सूरज पश्चिम से उग जाए, पर वह भारत को वीटो पावर हासिल नहीं करने देगा। लेकिन यहां पर एक बड़ा मोड़ आता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी कूटनीतिक चाल चली है जिसे ब्रह्मोस कार्ड कहा जा रहा है। चीन की गर्दन पर दबाव डालने के लिए अब तिब्बत और ताइवान कार्ड के साथ ब्रह्मोस मिसाइल का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इस मिसाइल की ताकत और इसकी रणनीति आपूर्ति ने चीन को घुटनों पर ला खड़ा किया है। ब्रह्मोस मिसाइल को भारत ने न सिर्फ अपने हित में इस्तेमाल किया है, बल्कि उन देशों को भी देना शुरू कर दिया है जो चीन के खिलाफ खड़े हैं। अब चीन को यह समझ आ गया है कि भारत को रोककर वह अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। ब्रह्मोस कार्ड के चलते चीन भारत के सामने पूरी तरह झुकने पर मजबूर है और अब भाई बहन वाले रिश्ते की बात करने लगा है। भारत की यह कूटनीति न सिर्फ चीन के मनोबल को तोड़ रही है, बल्कि यूएनएसएससी में भारत की स्थायी सीट के सपने को भी एक कदम और करीब ला रही है। देखिए, चीन इस समय लगभग 18 देशों के साथ सीमा विवादों में उलझा हुआ है, लेकिन अब भारत ने ऐसा कदम उठाया है जिससे चीन अब परेशानी में उलझने वाला है। भारत उन सभी 18 देशों को ब्रह्मोस मिसाइल देने की तैयारी में है जिनका चीन से टकराव है। कुछ देशों को तो यह मिसाइल पहले ही मिल चुकी है, जबकि बाकी देशों में डिलीवरी की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। यह मिसाइल डील केवल सैन्य सहयोग नहीं, बल्कि कूटनीतिक चाल है जिससे चीन के दबदबे को कमजोर किया जा रहा है। चीन अब यह समझने लगा है कि उसने भारत को वीटो पावर देने से रोककर अपनी ही कब्र खो दी है। इसकी वजह भारत MTCR यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजीम का सदस्य है, जिसके तहत वह 300 किलोमीटर से अधिक दूरी तक मार करने वाली मिसाइल अपने साझेदार देशों को दे सकता है। इसके विपरीत चीन MTCR का सदस्य नहीं है, जिससे उसकी सीमाएं तय हो जाती हैं। वह इतनी लंबी दूरी की मिसाइलें बेचने में असमर्थ है। इस नए ब्रह्मोस कार्ड के चलते भारत ने न केवल अपनी कूटनीतिक स्थिति को मजबूत किया है, बल्कि चीन के खिलाफ खड़े देशों को एक मजबूत सैन्य सहयोगी भी दे दिया है। यह एक ऐसा कदम है जिससे चीन का घमंड चकनाचूर हो सकता है, और यही कारण है कि अब उसे यह एहसास हो रहा है कि भारत को वीटो पावर से रोकना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अब भारत ने चीन को एक ऐसी स्थिति में ला खड़ा किया है जहां से वापसी मुश्किल है। MTCR का हिस्सा होने के नाते भारत ने चीन को इस ग्रुप में एंट्री देने से रोक रखा है। अब सोचिए जरा, अगर चीन के सभी 18 दुश्मन ब्रह्मोस मिसाइल में 1-1 किलो परमाणु सामग्री डालकर चीन पर हमला करने की सोचें तो क्या होगा? परिणाम तबाही के अलावा कुछ नहीं होगा, और यही बात चीन को दिन रात बेचैन कर रही है। कभी वह वक्त था जब भारत चीन की ताकत के आगे सिर झुकाता था।
उसकी नीतियों के अनुसार चलने की कोशिश करता था। लेकिन मोदी और जयशंकर की जोड़ी ने इस पूरी सोच को बदल कर रख दिया। अब भारत न केवल चीन के आगे डटकर खड़ा है, बल्कि उसकी चालबाजियां का जवाब भी उसी की भाषा में दे रहा है। जयशंकर ने दिखा दिया कि भारत को विंटो पावर की जरूरत नहीं, बल्कि चीन को सबक सिखाने की जरूरत है। जयशंकर ने भारत को सिर्फ एक कूटनीतिक ताकत ही नहीं, बल्कि आत्मसम्मान से जीने वाला देश बना दिया है। चीन जैसा महाशक्ति देश अब भारत के आगे झुकने को मजबूर है, और यह सिर्फ शुरुआत है। भारत ने एक बार फिर विश्व मंच पर अपनी धाक जमाई है, और चीन जैसे बड़े देशों को भी भारत की ताकत का अंदाजा हो चुका है। चीन के साथ सीधा टकराव अब पुरानी बात हो चुकी है। अब भारत ने नाक झुकाने की जगह नाक में दम करने की रणनीति अपना ली है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कूटनीति का ऐसा तीर छोड़ा है जिसे ब्रह्मोस कार्ड कहा जा रहा है, और यकीन मानिए यह कार्ड चीन के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। भारत को एक सही नेतृत्व की जरूरत थी, और वह नेतृत्व अब मिल गया है। फिलीपींस, चीन का सबसे बड़ा दुश्मन, हाल ही में भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीद चुका है, और अब और भी हथियार खरीदने की तैयारी कर रहा है। ये वही फिलीपींस है जिसे चीन हर हाल में कमजोर करना चाहता है। लेकिन भारत के इस समर्थन ने पूरे खेल को बदल दिया है। चीन को अब समझ आने लगा है कि भारत से पंगा लेना उसकी सबसे बड़ी भूल थी। अब चीन सिर्फ भारत से कूटनीतिक दबाव ही नहीं, बल्कि रणनीतिक हथियारों के चलते भी खौफ में है। जब चीन ताइवान पर हमला करेगा, तब सबसे बड़ी चुनौती उसे फिलीपींस की तरफ से मिलने वाली है। फिलीपींस चीन का सबसे बड़ा पड़ोसी प्रतिद्वंदी पहले ही भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीद चुका है, और इस डील से चीन की चिंताएं कई गुना बढ़ गई हैं। भारत ने रणनीतिक तौर पर साउथ चाइना सी के लगभग हर देश को ब्रह्मोस मिसाइल देने की तैयारी कर ली है। खास बात यह है कि भारत कुछ देशों को बिना अग्रिम भुगतान के ही यह हथियार दे रहा है, ताकि वह बाद में आसान गितों में इस रकम को चुका सकें। फिलीपींस के राजदूत जोसेलू ने इसे स्वाभाविक साझेदारी बताया है, जिससे भारत की भूमिका दक्षिण एशिया में रणनीतिक खिलाड़ी की हो गई है। इससे क्षेत्र में शक्ति संतुलन बदल रहा है, और चीन को ताइवान पर हमला करने की गलती का एहसास हो रहा है। अब साउथ एशिया के कई देश चीन की धौंस से निपटने के लिए भारत की तरफ देख रहे हैं। फिलीपींस के राष्ट्रपति मार्कोस जूनियर ने अपनी सेना को आधुनिक बनाने के लिए भारत से हथियार खरीदने की योजना बनाई है। भारत की आक्रामक नीति से चीन को समझ आ रहा है कि उसने एमटीसीआर में भारत को वीटो पावर देने से रोककर बड़ी गलती की है। फिलीपींस और भारत के बीच रक्षा संबंध मजबूत हो रहे हैं। फिलीपींस ने हाल ही में भारत से 37 करोड़ 50 लाख डॉलर की ब्रह्मोस मिसाइल खरीदी है। अमेरिका ने कहा कि C4IR सिस्टम की कमी के कारण फिलीपींस इन मिसाइलों का पूरा फायदा नहीं उठा सकेगा, लेकिन मिसाइल की क्षमता पर सवाल नहीं उठाया। फिलीपींस के राजदूत ने संकेत दिया कि भविष्य में और भी बड़े रक्षा सौदे हो सकते हैं। भारत की कूटनीति से चीन घबरा गया है और नए नए बयान दे रहा है। एस जयशंकर की कुशल कूटनीति के चलते अब चीन संयुक्त राष्ट्र में भारत के वीटो पावर को रोकने की गलती नहीं करेगा। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।